हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ट्यूमर्स ऑफ टेस्टिस या टेस्टिकुलर ट्यूमर्स। सबसे पहले हम इस ट्यूमर की क्लासिफिकेशन करवा लेते हैं। दो तरह के ट्यूमर होंगे, एक जर्म सेल और दूसरे नॉन जर्म सेल ट्यूमर। पहले हम जर्म सेल ट्यूमर देख लेते हैं। ये नेक्स्ट भी दो तरह के हैं, एक है सेमिनोमा SEMINOMA और दूसरे हैं नॉन सेमिनोमा। अब सेमिनोमा आगे हमारे पास कितनी टाइप के हैं, ये तो एक ही तरह के सेमिनोमा ट्यूमर। जो नॉन सेमिनोमा है वो हमारे पास जो है वो आगे भी डिफरेंट 4 टाइप्स के अंदर हम इसको कैटेगराइज करते हैं कि एम्ब्रियोनिक, एक है यॉर्क सैक, नेक्स्ट है हमारे पास कोरियोकार्सिनोमा, और फोर्थ वाला है हमारे पास टेराटोमा। ठीक है, अब सबसे पहले हम ओवरऑल जो टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं उसका फीचर्स देख लेते हैं कि ट्यूमर कैसे प्रेजेंट करवाएगा। फिर्म होगा, पेनलेस होगा और एक टेस्टिकुलर मास की तरह से हमारे पास जो है वो अपीयर होगा। फिर्म, पेनलेस, टेस्टिकुलर मास होगा। और दूसरी बात ये नॉन ट्रांसल्यूसेंट होगा। जो हमने पहले हाइड्रोसील पढ़ा था वो ट्रांसल्यूसेंट था, ये सेपरेट ही हाइड्रोसील इस वजह से होगा क्योंकि ये नॉन ट्रांसल्यूसेंट है। उसके अलावा ये भी टेस्टिकुलर मास है, पेनलेस है, फिर्म है। कॉज हमारे पास क्या हो सकते हैं, वैसे तो काफ़ी कॉजेज है लेकिन दो मेजर कॉज हमारे पास क्या हो सकते हैं, तो क्रिप्ट और काइडिज्म जो कि अनडिसेंडेड टेस्टिस होती है, या फिर हमारे पास क्या हो सकती है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, ये एक जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम, जिसमें हमारे पास जो है XXY होता है। एज हमारे पास क्या है, मोस्टली ये ट्यूमर्स जो है ना वो अक्कर होते हैं एट द एज ऑफ अबाउट 15 to 40 ईयर्स। ठीक है, ये हमने इसके कुछ क्लिनिकल फीचर्स देख लिए कि एज किस एज में अक्कर होते हैं, क्या क्या कॉजेज हैं, क्या क्या फीचर्स हैं। पहले हमने बता दिया कि जर्म सेल है, नॉन जर्म सेल है। जर्म सेल में सेमिनोमा, नॉन सेमिनोमा। सेमिनोमा अभी हम आगे डिस्कस करेंगे, और ये वाले भी नॉन सेमिनोमा में एम्ब्रियोनिक कार्सिनोमा, यॉर्क सैक कार्सिनोमा, कोरियोकार्सिनोमा एंड देन टेस्टिकुलर हमारे पास जो वो कार्सिनोमा। ये हम 1 by 1 करके जो है वो सारे देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है सेमिनोमा। अब हम इसके सेमिनोमा जो है ना इसके फीचर्स देख लेते हैं कि ये कैसे प्रेजेंट करेगा, दिखने में ये कैसा होगा। अगर हम इसकी ग्रॉस अपीयरेंस देखें जो कि इसकी मॉर्फोलॉजी भी है, तो उसके अंदर सबसे पहले इसकी हमारे पास जो है ना ग्रेश मास की तरह, जो ग्रेश वाइट इसका कलर होगा। ग्रेश जो हमारे पास जो इसका वाइट कलर, स्पेलिंग जो है थोड़ा इग्नोर करें, ग्रेश वाइट हमारे पास जो इसका कलर होगा। उसके अलावा हमारे पास इसके अंदर क्या हो सकता है कि ये हमारे पास जो होमोजीनियस मास है, होमोजीनियस जो है मास है, ग्रेश वाइट इसका कलर है। और यहाँ पे हमारे पास जो है नो हेमरेज है, यहाँ हमारे पास जो है निक्रोसिस वो नहीं हुई। ठीक है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि आपने ये जो है वो याद रखना है कि इसके अंदर हमारे पास ग्रेश वाइट मास है, होमोजीनियस है और साथ में कोई हेमरेज या निक्रोसिस नहीं है। इसी तरह अगर हम इसकी जो माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस देख लें, ये अपीयरेंस जो है मोस्टली वो सिनेरियो में भी आपको बताएगा कि एक जो ट्यूमर है जो कि है उसमें कोई हेमरेज नहीं है, निक्रोसिस नहीं है, होमोजीनियस है, ग्रेश वाइट है, या फिर इसकी वो अलग से मॉर्फोलॉजी पूछ सकता है कि इसके मॉर्फोलॉजी या हिस्टोलॉजिकल या क्लिनिकल ग्रॉस फीचर जो है वो आप बताएं। मॉर्फोलॉजी हमारे पास क्या है कि हमारे पास साइटोप्लाज्म जो है वो बिल्कुल क्लियर है, क्लियर साइटोप्लाज्म है इसके अंदर। ठीक है, साथ में हमारे पास जो है सेंट्रल न्यूक्लियस है, और लार्ज जो हमारे पास जो है ना वो अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स हैं, और बिल्कुल क्लियर साइटोप्लाज्म और सेंटर के अंदर, ये जैसे साइटोप्लाज्म में बिल्कुल क्लियर, इसके सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है। तो एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट फीचर्स हम कहते हैं फ्राइड एग अपीयरेंस। फ्राइड एग अपीयरेंस, ये ट्यूमर हमें कैसी अपीयरेंस देता है, फ्राइड एग अपीयरेंस देखा है। अभी तक हमने इसके अंदर क्या देखा है इसका कि ग्रेश वाइट कलर, होमोजीनियस मास, नॉन हेमरेज यानी क्रॉसिस के अंदर नहीं है, साइटोप्लाज्म बिल्कुल क्लियर, सेंटर के अंदर न्यूक्लियस बिल्कुल फ्राइड एग अपीयरेंस दे रहा है। उसके अलावा इसके अंदर क्या होता है हमारे पास कि किन किन अब चीज़ों के लेवल जो हमारे पास जो राइज हुए होंगे डायग्नोस्टिक फीचर या इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसके अंदर हमारे पास जो है ह्यूमन HCG जो है ह्यूमन कोरियोनिक ग्रेटोट्रोफिन, उसका लेवल जो है ज़्यादा हुआ होता है। यहाँ फिर हमारे पास जो है प्लेसेंटल अल्कलीन फॉस्फेट, ये क्या है हमारे पास प्लेसेंटल अल्कलीन फॉस्फेट, इसका भी लेवल जो है हमारे पास ज़्यादा हुआ होता है जो सेमिनोमा है उसके अंदर। ट्रीटमेंट हमारे पास क्या है इसके अंदर, ये वेल रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं जो सेमिनोमाज है हमारे पास रेडियोथेरेपी के साथ वेल रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, इसलिए हम इसको रेडियोथेरेपी भी दे देते हैं। ठीक है, नॉर्मली एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि जितने भी टेस्टिकुलर ट्यूमर्स हैं इसके अंदर या तो हम लोग जो है वो टेस्टिस को रिमूव करवा देते हैं, मतलब ऑर्कियोपेक्सी वगैरह करवाएंगे, या फिर हम टेस्टिस को हम लोग जो है हाँ
या फिर हम लोग जो है टेस्टिस को रिमूव करवा देते हैं, या हम लोग जो है रेडियोथेरेपी देते हैं। लेकिन जो बायोप्सी है वो हम नहीं करवाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा काज होता है कि ट्यूमर जो है सीडिंग यानी मेटास्टाइज ना करवा जाए, इसलिए बायोप्सी जो है इसमें इतनी प्रेफरेबल नहीं है। हम लोग या तो उसको रेडियोथेरेपी के थ्रू रिमूव करवा रहे हैं, या फिर वैसे सर्जिकली रिमूव करवा रहे हैं। ठीक है, इसके भी हमारे पास जो फीचर्स वैसे ही हैं। और दूसरी बात ये जो सेमिनोमाज है ये हमारे पास ये लेस मलिग्नेंट है, इतनी जल्दी हमारे पास जो है लेस मेटास्टाइज है। मलिग्नेंट तो है ही, लेस सेमिनोमा मलिग्नेंट नहीं है, ये लेस मेटास्टाइज करवाते हैं। और सबसे पहले मेटास्टाइज भी ऐसे करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये कम्प्लीटली लोकलाइज्ड है। मोस्टली जिस टाइम पे ये डायग्नोस हो जाती है उस टाइम पे लोकलाइज ही होता है। बाद में अगर ये हमारे पास डी लोकलाइज भी हो रहा है तो पहले लिम्फ नोड्स के अंदर जाएंगे, जो ओरिजिनल लिम्फ नोड, देन ये तुम्हारे पास जो है थ्रू हमें ब्लड के थ्रू जो है वो मेटास्टाइज करवाएंगे। ठीक है, अभी हमारे पास के अंदर इन्वेस्टिगेशन के किस चीज़ का लेवल जो है ज़्यादा हुआ है, ग्रॉस, इसकी हमारे पास माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस, और दूसरा हमने बता दिया कि ये लेस मेटास्टाइज होते हैं और हम इसमें मोस्टली रेडियोथेरेपी के थ्रू जो है उसको ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास ट्यूमर्स हैं वो आते हैं हमारे पास नॉन सेमिनोमास।